देश के महानायक अमिताभ बच्चन के घर के बाहर। ये अमिताभ बच्चन का घर है प्रतीक्षा बंगलो, परुलेकर मार्ग पर स्थित है मुंबई के जुहू इलाके में। और देखिए प्रतीक्षा बंगलो के दरवाजे पर यानी घर के दहलीज तक पानी आ चुका है। लेकिन इस बीच जिस प्रकार की भयावह बारिश हो रही है, ये देखिए कितना खतरनाक है कि अगर कोई इन लहरों की चपेट में आ जाए, समुद्र में अंदर जाए, तो यहाँ देखिए समुद्र में किस प्रकार की ऊंची लहरें हो रही हैं। कई सारे इलेक्ट्रिक मीटर्स में शॉर्ट सर्किट देखने मिल रहा है। देखिए वो तस्वीर, शॉर्ट सर्किट हो रहा है वहाँ पर। वो जो मीटर है उसमें से धुआं निकल क्योंकि उसके अंदर पानी चला जा रहा है, और वही पानी, वही तार अगर इस पानी में आ जाए तो और भी ज्यादा दिक्कत होगी। तो एक तरफ मुंबई पानी पानी है, दूसरी तरफ आज ये बड़ी खबर आई है जहां मुंबई की मैसूर कॉलोनी में एक मोनोरेल अटक गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोग अंदर मौजूद थे जिन्हें सफोकेशन होने लगा। अभी इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट इस खबर को लेकर यह है कि लोगों को अब भी रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं जो उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो अंदर इस मोनोरेल में करीब 2 घंटे तक अटके रहे, जिनको बचाने की भरपूर कोशिश की गई और इसके लिए क्रेन्स का सहारा लेना पड़ा है। तस्वीरों में आपको नजर आएंगी वो तस्वीरें भी जब ट्रेन के अंदर लोग सफोकेट होने लगे, यानी उनका दम घुटने लगा, क्योंकि छोटी सी मोनोरेल के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग थे और एकाएक ये एक जगह जाकर अटक गई। करीब 2 घंटे तक लोग इसमें फंसे रहे। लोगों ने मदद की गुहार लगाई। जब ये जानकारी शासन प्रशासन के पास पहुंची तब यहाँ पर पूरा अमली जामा मौके पर पहुंचा है और उसके बाद से रेस्क्यू का पूरा काम चलाया जा रहा है। वैभव का मैं रुख करना चाहूंगी जो ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ मौजूद है। वैभव, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? जी 100 से ज़्यादा है, सैकड़ों से ज़्यादा लोग हैं वो रेस्क्यू कर चुके हैं। अब मैं आपको एक सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 लैडर के माध्यम से है वो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है और दूसरी तरफ 2 क्रेन है उसके माध्यम से यात्रियों को नीचे लाया जा रहा है। देखिए ये क्रेन है, क्रेन के माध्यम से भी लोगों को ऊपर से नीचे लाया जा रहा है। आज का दिन मुंबई के लिए कुछ खास नहीं गया। सुबह से बारिश चल रही थी, सड़कों पर पानी भरा हुआ था और दूसरी तरफ रेल बंद होने की वजह से, सड़कों पर पानी होने की वजह से रेल और टैक्सी बंद होने की वजह से आज मोनो रेल में ज्यादा भीड़ थी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये इलाका है वो समझा देता हूँ। ये हार्बर का इलाका है, जैसे वडाला हो, चेंबूर हो, मानकुर हो, या आरसीएफ का भाग है, मैसूर कॉलोनी का भाग है। यहाँ पे ये मोनो रेल है वो थोड़ी सी गिरते गिरते बच गई है, पूरी तरह से टेढ़ी हो गई है। देखिए सफोकेशन होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रेचर से कई एक यात्री को लेकर जा रहे हैं। यहाँ पे मुंबई पुलिस की टीम है, साथ ही साथ में मेडिकल की टीम है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड के जवान की मदद से यहाँ पे है लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मेरे साथ एक यात्री है, हम उनसे बातचीत करेंगे। देखिए पानी की बोतल, बिस्किट सब देने का यहाँ पे काम शुरू है जी। क्या हुआ था और आपको कैसे रेस्क्यू किया गया? सबसे पहले आपका नाम बताइए। भूषण पांडुरंग जाने। मैं अभी परियल में टाटा हॉस्पिटल में जॉब में हूँ। मैं अभी लोकल ट्रेन बंद थी इसलिए मैं सोचा कल से मोनो से प्रवास कर रहा था, लेकिन जी अचानक ओवरलोड हो गया। जब मुझे तो लगता है ओवरलोड हो गया, ज्यादा आदमी। तो ये वो लोग हैं जिनसे वैभव बात कर रहे हैं लगातार, जो इसी मोनोरेल के अंदर फंसे हुए थे, बहुत परेशान रहे 2 घंटे तक, लेकिन अब इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोगों को निकाल भी लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू अभी भी फिलहाल चल रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जानकारी दी गई थी कि किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, यानी तकनीकी कोई खामी आई थी जिसकी वजह से मोनोरेल अचानक बंद पड़ गई, लेकिन अब इसे दुरुस्त करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस खबर को लेकर जो भी अपडेट होगा आगे भी आप तक किसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे। मजाक नहीं है तो जवाब दे मुंबई शहर को संभालने वाले लोग कि आखिर जो शहर सबसे ज्यादा टैक्स भरता है उसे हर साल बारिश के महीने में डूबने के लिए छोड़ क्यों दिया जाता है? बार बार एक ही सवाल तो पूछा जाता है कि मुंबई की व्यवस्था को संभालने वाली बीएमसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो इस शहर में रहने वाले लोग बेचारे और मजबूर क्यों दिखाई देने लगते हैं? देश की आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला मुंबई अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है, लेकिन देखिए इस शहर का नसीब। 2 दिन लगातार बारिश हो जाए तो यहाँ की जो नागरिक हैं वो सड़कों पर रेंगते हुए दिखाई देते हैं।
आज ऐसी हर तस्वीर हुक्मरानों से सवाल पूछ रही है, जो सत्ता में बैठे हैं उनसे भी, जो कार्यकाल पूरा करके चले गए उनसे भी, कि जब जनता के हाथ में फैसले लेने की ताकत दी तो आपने मुंबई को डूबने से बचाने के क्या इंतजाम किए। आज पूरे मुंबई में फिर एक बार भारी वर्षा होने वाली है। आज मुंबई और कोकण को रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई के कुर्ला की स्थिति अगर आपको दिखाएं, ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। मैं मुंबई के जुहू इलाके में हूँ, जो कि वीवीआईपी एरिया माना जाता है। यहाँ देखिए एक बंगले में भी देखिए किस प्रकार से पानी भरा हुआ है। इस तस्वीर में जो पीड़ा है, क्या उसका जवाब देने वाला कोई है? मुंबई शहर में अपने ठेले को बारिश के बीच धक्का लगाने के लिए इस व्यक्ति को किसने मजबूर किया? अगर आज इस शख्स के घर चूल्हा नहीं जलेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? ये ऑटो वाला जो कुछ कमाने के लिए घर से निकला है, लेकिन कमाई की जगह अब ऑटो को बनवाने की चुनौती है। जेब पर जो चोट लगी है उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई साइकिल पर पॉलिथीन से ढककर अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई स्कूटी से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है। और इस संघर्ष के बीच मुंबई के नागरिक अपनी सरकार और सिस्टम से पूछ रहे हैं कि क्या हम इसीलिए आपको टैक्स देते हैं ताकि आप बारिश और नाले के गंदे पानी के बीच हमें डूबने के लिए छोड़ दें? तस्वीरें मुंबई के कुर्ला की हैं, जो खुद ही अपनी बदहाली की गवाही दे रही है। सड़क के एक तरफ के हिस्से में लोग कमर से ऊपर तक पानी में डूबे हैं। और देखिए कैसी विडंबना है। बारिश से बचने के लिए घर से हाथ में छाता लेकर निकले थे, लेकिन सिस्टम की नाकामी ने गंदे दरिया के बीच छोड़ दिया। मुंबई के कुर्ला की स्थिति अगर आपको दिखाएं, तो पूरे कुर्ला के इलाके में आपको जल जमाव दिखाई देगा। आने जाने वाली गाड़ियों को तो सोचिए, लोगों को चलने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। लोगों के घरों और दुकानों में यहाँ पर पानी भर चुका है। यहाँ तकरीबन 3 से 4 फीट के ऊपर जो पानी है वो सड़क पर दिखाई दे रहा है। अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं। अस्पताल की गेट के अंदर तक पानी भरा है। ऐसे में आने जाने वाले अगर मरीज होंगे तो उनको खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये टॉप एंगल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुर्ला की। ये कुर्ला का मुख्य इलाका है और यहाँ से बांद्रा और थाने के लिए जाने वाला जो रास्ता है वो गुजरता है, लेकिन हर इलाके में, हर कोने में यहाँ पर ये जल जमाव जो है वो देखने मिल रहा है, जिसके चलते ट्रैफिक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता नम्रता दुबे पुल के ऊपर से खड़े होकर आपको ये तस्वीर दिखा रही थी। नीचे सड़क पर समंदर दिख रहा है और ऊपर लोग कई किलोमीटर लंबे जाम में फंसे हैं। लेकिन मुंबई का सिस्टम तो हैंग है, जो बारिश में काम करना ही बंद कर देता है। लोग यहाँ जिस तरह चल रहे हैं उनके घुटनों तक पानी भरा हुआ है और इसके चलते जो बांद्रा कुर्ला लिंक रोड है, यानी कि आसपास के जितने भी दफ्तर हैं उनको छुट्टी देनी पड़ रही है। उन दफ्तरों को बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी जो है वो निकल नहीं रहा है और लगातार बरसात के चलते जो जल जमाव है, जो पानी का लेवल है वो यहाँ बढ़ता जा रहा है। अब तक सुनते थे कि मुंबई के सिर्फ निचले इलाके डूब रहे हैं, लेकिन इस बार बारिश ने मुंबई नगरी के पॉश इलाकों में मौजूद बड़ी बड़ी कोठियों के भीतर भी अतिक्रमण कर दिया। मैं मुंबई के जुहू इलाके में हूँ। जुहू इलाके का ये इंद्रवदन रोड है, जो कि वीवीआईपी एरिया माना जाता है। नामी सितारे, बॉलीवुड के सितारे यहाँ पर रहते हैं। लेकिन देखिए लगातार भारी बारिश की वजह से सड़कों के साथ साथ अब सोसाइटी में भी पानी जाने लगा है। ये सामने आपको जय हिंद सोसाइटी नज़र आएगी, जुहू का फर्स्ट रोड पर स्थित है। और देखिए सोसाइटी के अंदर अब पानी जाने लगा है। यहाँ देखिए एक
अर्जव नाम का जो बंगलो है, उस अर्जव नाम के बंगले में भी देखिए किस प्रकार से पानी भरा हुआ है। ऐसे बहुत सारे बंगलों हैं जिनका बेसमेंट भी है और देखिए सड़कों से जब पानी इस प्रकार से बहता है तो बेसमेंट में भी पानी चला जाता है। अगली तस्वीर देखिए, ये महानायक अमिताभ बच्चन का बंगला है, जिसके गेट पर इतना पानी है कि ठीक से खड़ा हो पाना मुश्किल हो गया। ये अमिताभ बच्चन का घर है प्रतीक्षा बंगलो, परुलेकर मार्ग पर स्थित है मुंबई के जुहू इलाके में। और देखिए प्रतीक्षा बंगलो के दरवाजे पर यानी घर के दहलीज तक पानी आ चुका है और पानी जमा है। और देख सकते हैं आप जो सिक्योरिटी कर्मचारी हैं वो दरवाजे पर खड़े हैं, उनके पैर भी जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। जरा सोचिए, ये देश के सबसे अमीर शहर का हाल है। वो शहर जो न सिर्फ सबसे ज्यादा टैक्स सरकार को देता है, बल्कि इस शहर की व्यवस्था को संभालने वाली बीएमसी का बजट भी देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ होता क्या है? जब अमिताभ बच्चन का घर डूबने से नहीं बच रहा है तो हिंद माता से लेकर सायन और कुर्ला से लेकर वडाला तक करोड़ों आम मुंबई वासियों को कौन बचाएगा? बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि बीएमसी के बजट के बारे में तो सुना ही होगा आपने। आप सुनेंगे तो गुस्सा भी आपको आएगा। साल 2025-26 यानी इस साल के लिए 74,427 करोड़ का बजट रखा गया और ये बीएमसी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि है। लेकिन इस बजट से अभी तक किसी तरह का कोई नया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा कोई बड़ा काम नहीं किया गया। तो फिर किस काम का ये बजट जो हर साल तय मुसीबत से अपने नागरिकों को बचाने का कोई इंतजाम तक न कर पाए? मुंबई के रेलवे ट्रैक भी भारी बारिश में डूबे हुए हैं और लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन भी बेबस दिखाई दे रही है। अभी तो ट्रेन बंद है, हमारा तो हार्बर लाइन पूरा बंद हो चुका है, तो अभी घर पे जाने के लिए मुश्किल ही हो गई है। 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, तो अभी तक तो कुछ ट्रेन है नहीं चालू, तो जल्दी से जल्दी चालू हो जाए बस। था सवेरे से भर रहा है ना, वाई डे कल भी भरा, अरेंज फॉर एडिशनल पंप्स क्यों नहीं किया भाई? रेलवे सो रही है क्या? कब जागेंगे ये लोग, कब जागेंगे बताओ? हर साल का समस्या है ना ये। हर टाइम का रेलवे का है, रेलवे को मालूम नहीं है कि हर टाइम कुर्ला दादर में पानी भरता है, तो उसके लिए प्रोविजन कुछ करना है। जब भी सब प्रॉब्लम होगा तभी रेलवे जगह चालू हो जाएगी क्या? ये सब गलत है ना। और बाद में हम दिलगिरी व्यक्त करते क्यों करते हैं? क्यों मत करो कुछ भी। मजबूर होकर यात्री पैदल ही एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का सफर तय कर रहे हैं। फिर आपको एक टॉप एंगल की दिखा रहा हूँ मैं। ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, यहाँ पर फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही चल रही है, लेकिन जगह जगह पर पानी का पैच आपको दिखाई दे रहा है। ये ठाणे की तरफ जाने वाली तस्वीरें हैं और घने काले कोहरे बादल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है मुंबई का भांडुप रेलवे स्टेशन, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक आउट स्टेशन की ट्रेन रुकी पड़ी है। कई जगहों पर ट्रैक पर पानी जमा हुआ है, इस वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। लगभग स्लो मूविंग ट्रेन आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रैक पर पानी है और उसी पानी को पार करते हुए ट्रैक पर से ये ट्रेनें यहाँ पर जा रही हैं। बहुत ही धीमी गति से ट्रेनें यहाँ पर चल रही हैं और इसी वजह से करीब करीब 30 से 35 मिनट तक ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। बारिश के मार से मुंबई शहर कैसे कराह रहा है, उसकी गवाही बनकर सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। चमचमाता हुआ मॉल और पीवीआर दिखाई दे रहा है, लेकिन मॉल की सीढ़ियों को सिस्टम की नाकामी से पैदा हुई लहरें छूती हुई जा रही हैं। मुंबई की मीठी नदी खतरे का निशान पार कर चुकी है और अब मीठी नदी का पानी कड़वा एहसास बनकर रिहायशी इलाकों में बहने लगा है। मीठी नदी के कहर की ही एक और तस्वीर देखिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें पवई के फूले नगर इलाके की हैं, जहां एक युवक
बाढ़ के पानी में फंसा हुआ था। बहाव इतना तेज था कि एक एक सेकंड भी भारी लग रहा था। वो एक टहनी का सहारा लिए था। आनन फानन में रस्सी फेंककर उसे बचाने की कोशिश होती है, लेकिन युवक रस्सी का सिरा नहीं पकड़ पाता और तेज बहाव में बहने लगता है। राहत की बात यह रही कि इस युवक को बचा लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि संसाधनों की कोई कमी नहीं होने के बाद भी मुंबई की ऐसी बदहाल तस्वीर क्यों सामने आती है? ये लोग काम पर निकले हैं, दफ्तर पहुंचने के लिए विक्रोली स्टेशन के रास्ते पर हैं, लेकिन देखिए एक एक कदम इनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम साबित नहीं हो रहा। यह उस मुंबई शहर का हाल है जो ठीक 20 साल पहले 2005 में सबसे भीषण बाढ़ देख चुका है। ऐसी बारिश जिसने मुंबई को सिर्फ डुबोया नहीं था बल्कि 1000 से ज्यादा जानें ले ली थी। लेकिन मुंबई के सिस्टम ने कोई सबक नहीं लिया। अगर सबक लिया होता तो ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आती? दरअसल मुंबई शहर का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पिछले 20 सालों में 6 मुख्यमंत्री हुए और 7 मेयर, लेकिन कोई बदहाली की इस तस्वीर से मुंबई को निजात नहीं दिला पाया। सड़क देखिए, ये दादर स्टेशन के पास की पूरी सड़क है जहां पर पानी पूरी तरह से भरा हुआ है और आज भी रेड अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से घोषित किया गया है। सड़कें आपको नहीं दिखाई देंगी क्योंकि पूरी सड़क पर यहाँ पानी है। ये तो फिर भी थोड़ा ऊंचा इलाका है। जैसे जैसे आप दादर के और अंदर जाएंगी आपको इस तरह पानी जो है वो भरा हुआ दिखाई देगा। यहाँ जितनी भी सोसाइटीज हैं उनकी गेट के अंदर तक पानी भर गया है। तो चलिए आज सीधे सीधे उन्हीं से हिसाब मांग लेते हैं जिनके कंधों पर इस तस्वीर को बदलने की जिम्मेदारी थी। साल 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख की सरकार थी। उन्हीं के कार्यकाल में मुंबई में 2005 वाली त्रासदी हुई थी, लेकिन उसके बाद आई सरकारों ने भी उस त्रासदी से कोई सबक नहीं लिया। 2008 से 2010 तक महाराष्ट्र की कुर्सी पर बैठने वाले अशोक चव्हाण क्या इस बात का जवाब देंगे कि मुंबई को डूबने से बचाने के लिए उनकी सरकार ने क्या किया? 2010 से 2014 तक महाराष्ट्र के सीएम रहे पृथ्वीराज चव्हाण, क्या आप बताएंगे कि आपने 4 साल में ऐसे कौन से कदम उठाए जो मुंबई को बचाने के लिए थे? 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार रही और मौजूदा वक्त में भी उनकी ही सरकार है, लेकिन शहर का नसीब नहीं बदला। मुंबई में भी 300 mm बारिश करीब करीब हुई है, जिसके कारण कुछ डिस्ट्रप्शंस निर्माण हुए, लेकिन अभी पानी नीचे जा रहा है। बड़े पैमाने पर इसमें भी कार्रवाइयां की जा रही है। मीठी नदी में उसके लेवल ऊपर जाने के कारण वहां के कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया था, लेकिन अब मीठी नदी की लेवल भी नीचे जा रही है। लेकिन आने वाले कुछ घंटों में अभी भी रेड अलर्ट मुंबई में है और कोकण के इलाकों में और घाट के इलाकों में सब जगह रेड अलर्ट है। कुछ जगह ऑरेंज अलर्ट भी है, तो उनको भी किस प्रकार से एहतियात बरतना है ये बताया गया है। बीच में तो उद्धव ठाकरे से लेकर एकनाथ शिंदे तक महाराष्ट्र के सीएम रहे, लेकिन उन्होंने भी शहर की तकदीर नहीं बदली। पिछले करीब 25 साल से मुंबई शहर की व्यवस्था को संभालने वाली बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है। तो क्या उद्धव ठाकरे ये बता पाएंगे कि आखिर बीएमसी के पास सब कुछ होने के बावजूद वो शहर को बारिश में डूबने से बचाने वाला कोई मास्टर क्लास प्लान क्यों नहीं बना पाई? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के जो 10 सबसे अमीर शहर हैं उनमें से एक मुंबई है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जो शहर देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत पहिए की तरह काम करता है, उसकी रफ्तार पर बारिश से ब्रेक लग जाता है।
बीएमसी ने बढ़ी हुई क्षमता के पंपिंग सेट और बाढ़ के कंट्रोल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तो किया, लेकिन ड्रेनेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। कुछ ड्रेनेज प्रोजेक्ट शुरू तो हुए, लेकिन फंड की कमी से बीच में ही अटक गए। चिंता इसलिए ज्यादा है कि हम उतनी रफ्तार से अपने सिस्टम को मजबूत नहीं कर रहे हैं जितनी रफ्तार के साथ क्लाइमेट चेंज से होने वाली तबाही हम पर वार कर रही है। ये महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई से आई तस्वीरें हैं और गौर कीजिएगा, ये स्मार्ट सिटी की तस्वीरें हैं। लेकिन इसे स्मार्ट सिटी की जल समाधि ना कहें तो क्या कहें। कार की छत डूबने से बस बाकी रह गई है और तेज बारिश को देखकर लगता है कि कुछ देर बाद ये निशान भी बाकी नहीं रहेगा। देखकर लगता है कि शहर के भीतर अचानक सैलाब घुस आया है। गाड़ियों से लेकर ट्रक तक डूब चुके हैं और लोग इस तबाही के बीच संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बिगड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में बारिश से 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अकेले नांदेड़ में 9 लोगों की जान जा चुकी है। हमारी अपील है कि हालात जब तक नहीं सुधरते तब तक बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। सावधान रहें, सुरक्षित